शरीरधारी के शरीर जब प्रकट होते हैं तो उसकी तदात्मता तत्काल प्रकट हो जाती है। जब तक जीवन मुक्त नहीं होगी तो ये चलता रहेगा। भूमि परत भा ढाबर पानी और तिम जीव ही माया लपटानी। आकाश से निर्मल जल गिरा और भूमि पर आते ही रज से मिलते ही गंदा हो जाता है। जे ही मां के गर्भ में जो ज्ञान प्रकट हुआ था कि हे प्रभु एक बार केवल इस गर्भ से निकालो, बाहर निकलते ही मैं आपका भजन करके जीवन मुक्त हो जाऊंगा। जहां बाहर आया तो कहां 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 मैं कहां आ गया, वो मेरा ज्ञान कहां अपहृत हो गया। बस फिर ये तुम्हारे माताजी तुम्हारे पिताजी पर फिर संबंधों का ज्ञान, तुम इस कुल में पैदा हुए हो, तुम्हारा ये कर्तव्य है। बस वो फिर उसमें रच पच गया, भूल गया मैं किस लिए आया था, मेरा कार्य क्या था। शरीरधारी के शरीर में जैसे पहले बाल्यावस्था आती है, पता नहीं चलता कब परिवर्तन हो गया युवावस्था का। आज तक किसी ने तारीख नोट की कि आज इतने बजे से इतनी तिथि को मैं जवानी शुरू हो गई, पता नहीं चला। ऐसे वृद्धावस्था का पता नहीं चला कि इस तारीख से मेरी जवानी खत्म, मैं वृद्धावस्था को आ रहा हूं। तात्पर्य जन्म से लेकर के शरीर की प्रतिपल अवस्था बदलती गई, परिवर्तन होता गया, तुम्हारी अवस्था शरीर का नाश होता गया, तुम नहीं जान पाए। ऐसे ही मृत्यु दशा आ जाएगी, तुम नहीं जान पाओगे। भूले हुए हो इस शरीर का जो कर्तव्य था भगवत प्राप्ति, इस शरीर से राग हटा देना, वो हटा नहीं पाए। प्रधान कर्तव्य नहीं कर, बोले कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ब्याह है, बच्चों को पढ़ा लिखा रहे। आप ये साधारण धर्म का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन आप असाधारण कार्य के लिए मनुष्य शरीर आपको मिला था, आप आए थे तत्व बोध करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। चाहे गृहस्थ धर्म में हो चाहे विरक्त धर्म में, दोनों का एक ही कर्तव्य है, भगवत तत्व का ज्ञान हो जाना, भगवत चरणारविंद में प्रेम हो जाना। शरीरधारी अर्थात आत्म तत्व शरीर से मैं अलग हूं ऐसा समझ ही नहीं पाया, यही माया का भ्रम हो गया। यद्यपि मृषा छूटती कठिनाई, वो दृष्टा देख रहा है पर अपने को समझ नहीं पा रहा कि मैं दृष्टा हूं। वो अपने को यही दृश्य समझ रहा है, जो देखने में आता है उसे दृश्य कहते हैं। हम देख रहे हैं कि हम इस शरीर का बाल्यावस्था, जवानी, वृद्धावस्था, सामने वाले की मृत्यु अवस्था। महात्मा बुद्ध जब राजकुमार थे तो अपने मित्र के साथ भ्रमण करते थे, ऐसे विहरण करने के लिए निकले। एक दिन देखा कि बहुत जीर्ण शीर्ण का एक लाठी लिए हुए पुरुष जा रहा है। उनको ये क्या है, महलों में रहने वाले, तो ये क्या है? बोले राजकुमार ये जो आपकी यौवन अवस्था है, इसके बाद ये अवस्था आती है। ऐसी अवस्था इस शरीर की आती है। दूसरे दिन देखा एक शव जा रहा था, रुकवाया, ये क्या है? उनका उस अवस्था के बाद ये अवस्था आती है, तो हमारी भी आएगी। हां ये तो निश्चित है। फिर आखिरकार मैं हूं कौन, ये सब क्या है? रात्रि में भाग पड़े थे 9 शिशु, नवीन अवस्था की पत्नी, राजवैभव। बस जब भागे तो देखो दृढ़ निश्चय कितने जोर का, इहा सने सुष्य तुम्हें शरीरम। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी इसी श्लोक को सामने रखते थे और जर्जर देह हो गई थी महात्मा बुद्ध। उस वृक्ष के नीचे बैठकर दृढ़ निश्चय किया, जब तक आत्मबोध नहीं हो जाता, चाहे मांस गलित हो जाए, हड्डियां टूट जाए, प्राण निकल जाएं, तब तक मैं नहीं उठूंगा। मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं। उसी को बोध वृक्ष कहते हैं, जिसके अंदर भगवान बुद्ध को बोध हुआ। हम लोग बहुत कमजोर संकल्प वाले बन गए, चले तो हैं प्रभु के मार्ग में बिल्कुल लड़खड़ाते हुए, जिधर मनोरंजन की बात आई कर लेते हैं मनोरंजन। देख लिया, सुन लिया, चख लिया, सूंघ लिया, भोग लिया, तो गांठ वैसी की वैसी बनी रही। आपको लग रहा है मैं चल रहा हूं, एक कदम भी आप नहीं चल रहे, वहीं खड़े हैं। वहीं चलना तब होता है जब अंदर से कर्ता और भोक्ता भाव मिटने लगे, दृष्टा भाव आने लगे। ओहो, मैं रसेंद्री नहीं हूं कि स्वाद चख लूंगा, ये मन और इंद्री, रसेंद्री का विलास। मैं जनेन्द्री नहीं हूं, मन और जनेन्द्री का ये। मैं कोई प्राण नहीं हूं, मैं कोई त्वगेंद्री नहीं हूं। अब उसकी इंद्रियां उसको व्याकुल नहीं कर सकती। भगवान कह रहे न मुह्यति धीरस तत्र न मुह्यति, उसके अंदर ऐसा धैर्य जागृत हो जाता है, अब वो मोहित नहीं होता।
शरीर की कुमार युवावस्था आदि जैसे बदलती, ऐसे ही ठीक मृत्यु होती।